Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu today presided over the 62nd state level Rising Day function of Himachal Pradesh Home Guard and Civil Defence at Rij Maidan, Shimla. This year, for the first time, a state level function has been organized. During the program, 17 soldiers led by Commander Vinay Kumar were given the prestigious Rising Day. The contingent took part in the parade. The women contingent led by platoon commander Lata Rahi and the contingent from various districts of the state led by their respective commanders gave a splendid performance in the parade. Battle march past by Home Defence Jawans and musical presentation by Home Defence Band, a video was also given. Home Guard Jawans demonstrated disaster management techniques on the theme of Safe Himachal. पिछले वर्ष प्रदेश में आई भयंकर आपदा ने हिमाचल प्रदेश को हिला कर रख दिया और ये हमारे जीवन काल की ऐसी आपदा थी जिसका निरीक्षण मैंने खुद किया। पूरे प्रदेश में आपदा ने हिमाचल को हिला कर रख दिया था और 75,000 पर्यटक हमारे मनाली में बिना लाइट बिना पानी के फंसे हुए थे। हमारी सरकार के प्रयास से हमने उन 75,000 पर्यटकों को सही सलामत उनके स्थान पर पहुंचाया और चंद्रताल जैसी घटना को होने से बचाया। क्लाइमेट चेंज के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है और हिमाचल प्रदेश में हमारा जीवन काल भी पूरा जीवन काल यहाँ व्यतीत हुआ। इस प्रकार की घटनाएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, उसके बाद हमारा ध्यान एसडीआरएफ की तरफ गया और आज मुझे खुशी है कि होमगार्ड के एडीजीपी के नेतृत्व में हमने अलग से एसडीआरएफ को होमगार्ड में देने का पिछली कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला किया। Sadbhavna cricket tournament is being organized in Himachal with the aim of creating awareness in the society about drug abuse. Governor Shiv Pratap Shukla and Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu will jointly inaugurate the Sadbhavna cricket tournament on Saturday. The final match will be played on 8 December. Before the Sadbhavna cricket tournament, the Chief Minister practiced on the nets in the playground of BCS School Shimla this evening. In this tournament, cricket matches will be played between Governor 11, Chief Minister 11, Chief Justice 11 and Press 11 teams. Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu today inaugurated various buildings of the Home Guard Department constructed at a cost of Rs 15.05 crore. Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu paid floral tribute to Bharat Ratna and architect of the Indian Constitution Dr. Bhimrao Ambedkar on his death anniversary at Chaura Maidan here today. Chief Minister said that Dr. Ambedkar was a great statesman and while drafting the Indian Constitution, he ensured equal rights for all and made a significant contribution in strengthening the democratic value in the country. जब देश आज़ाद हो रहा था उससे पहले की परिस्थितियां को अनुभूत करते हुए अम्बेडकर जी ने को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया और जिसका वर्णन खुद कई बार कई चीज़ों में करते। आज उनकी पुण्यतिथि है। देश के संविधान में आता था जहाँ एक समान सबको अधिकार मिले। इन महान विभूति थे वो। आज उनके द्वारा लिखा हुए संविधान को 75 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है। लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए इस अंबेडकर जी द्वारा लिखे संविधान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हिमाचल में ये आयोजन किया गया और जो उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते उस पर हमारी सरकार चलने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। आज एक बार फिर मोदी सरकार का और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। शंभूपुरा बॉर्डर पे शांति प्रिय दिल्ली जाने के लिए 101 किसानों का जत्था कोशिश कर रहे थे, पैदल जा रहे थे। उनके लिए नुकीले तारों की बाड़ लगा दी,
उनके लिए नुकीले रोड पे कांटे गाड़ दिए, सरिये ठोक दिए, दीवारें बना दी और उनके साथ में लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अरे मोदी जी, किसान मांग क्या रहे हैं? किसान एमएसपी मांग रहे हैं आपसे। मोदी जी, किसान मांग क्या रहे हैं? किसान कर्ज माफ़ी मांग रहे हैं। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए आप माफ़ कर सकते हो, तो फिर किसानों का कर्जा माफ़ क्यों नहीं हो सकता है? इसको जवाब दीजिए। किसान जो इस देश का महत्वपूर्ण अंग है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान खुद लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। यूपीए सरकार के समय किसानों का, जब यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही, उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, किसानों का कर्जा लाखों करोड़ रुपए माफ हुआ। राजस्थान सरकार, जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ पे किसानों की कर्ज माफी हुई, किसानों का अलग से बजट पेश हुआ। यानी कांग्रेस सरकारें जहां जहां भी रही, वहां किसानों के हितैषी हमेशा फैसले होते रहे। और आप तो याद कर लीजिए, चौधरी चरण सिंह जी ने भी एक बार कहा था कि इस देश की समृद्धि और खुशहाली का जो रास्ता है वो किसान के खेत और खलिहान से गुजरता है। वो बात याद करिए। आप क्या कर रहे हैं? आप जब भी चुनाव आते हैं, उससे पहले आप किसान की घोषणा पत्रों में आप किसानों की हितैषी बातें करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे। आज तक दुगनी नहीं हुई। एमएसपी की बात की है, एमएसपी आज तक आप नहीं दे पा रहे हो। इवन हद हो गई कि शिवराज सिंह जी चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, वो आज कृषि मंत्री है। उनको देश के उपराष्ट्रपति जो हैं, वो किसानों की मांगों के लिए डांट रहे हैं, लताड़ रहे हैं कि आप किसानों की सुनिए। कोई सुनवाई नहीं। हमारे अजमेर जिले के सांसद भागीरथ चौधरी, उनको भी भारत सरकार में किसानों की पैरवी करने वाला विभाग मिला, यानी कृषि राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। भागीरथ चौधरी जी, कम से कम आप तो किसानों के प्रतिनिधि बन के आप तो उनसे बातचीत करिए। आप बातचीत करिए और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आगे आइए। लेकिन कोई बात नहीं करोगे, कोई समस्या का समाधान के ऊपर आपको वो ध्यान नहीं है। केवल आपको सत्ता हथियाने का तरीका जरूर आता है। और अब तो सत्ता हथियाने के जो तरीके हैं, सत्ता प्राप्त करने के आपके तरीके हैं, उस पर सवाल निशान खड़े हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। और अभी भी लोकसभा के अंदर वो मजबूत पैरवी कर रहे हैं। लोकसभा के बाहर भी हर जगह किसान आंदोलन में राहुल गांधी जी गए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, उन्होंने हमेशा किसान हितैषी बात की है। प्रियंका गांधी जी ने हमेशा किसानों की साथ खड़ी दिखी है। यानी कांग्रेस पार्टी सच्चे तौर पे किसानों की पैरवी करने वाली पार्टी है। आप सत्ता प्राप्त कर ली हरियाणा में, फिर सत्ता प्राप्त कर ली महाराष्ट्र में। इतने घमंड और अहंकार में आप चूर हो गए हैं कि किसानों के साथ में आप बदसलूकी कर रहे हैं, आप उनके साथ में बल प्रयोग कर रहे हैं, आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, किसानों को अपमान खालिस्तानी कहके कर रहे हैं। जब शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली किसान आना चाहता है, क्यों नहीं आने देने सारे हो? आप आगे बढ़ के जब आप फिल्म देख सकते हैं, उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप घूमने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो किसानों के प्रतिनिधिमंडल से खुद प्रधानमंत्री जी आप बैठ के बातचीत करो। आप बात कहते हैं कि मैं तो चौकीदार हूं, मैं तो किसान हूं, तो फिर बात करिए किसानों से। अब समय आ गया है, आप जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करिए। किसानों को आगे आंदोलन नहीं करना पड़े, किसानों को परेशान नहीं होना पड़े। इससे न केवल भारत देश की बल्कि आपकी भी आत्मा को कचोटेगी। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के समस्याओं का तत्काल प्रभाव से आपको समाधान का प्रयास करना चाहिए।